नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां थाने के सामने पति को महिला ने चप्पल से जमकर पीटा और कहां जिले में वन विकास निगम ने पकड़ा सागौन की तस्करी का बड़ा मामला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कस्बे में नगर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि संतोष कुमार गुप्ता समेत सभी पदाधिकारियों ने लक्ष्मी जी, स्मृति शेष, पंडित श्याम बिहारी मिश्रा, भामा शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष राहुल गुप्ता ने बैच अलंकृत व उपाध्यक्ष दीपू सोनी ने अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत किया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रदेश संयुक्त महामंत्री चारू चंद्र खरे ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बड़ी खबर पश्चिम चंपारण की बगहा से, जहां चकनी में स्थित 138 वर्ष पुराने ऐतिहासिक चर्च में धूमधाम के साथ क्रिसमस डे मनाया गया। क्रिश्चियन समुदाय के लोग हर साल 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। क्रिसमस का त्यौहार ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। बगहा चकनी फादर ने बताया कि क्रिसमस क्रिश्चियन समुदाय का सबसे बड़ा खुशी का त्यौहार है, इस कारण इसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। क्रिसमस के 15 दिन पहले से ही क्रिश्चियन समाज के लोग इसकी तैयारियों में जुट जाते हैं। घरों की सफाई के साथ साथ नए कपड़े भी खरीदे जाते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी बनाए जाते हैं। इस दिन के लिए विशेष रूप से चर्चों को सजाया जाता है। हम लोग जीसस के आगमन में क्रिसमस मनाते हैं। हर किसी का बर्थडे मनाया जाता है, तो हम लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस जीसस के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। और ये हमारा क्रिश्चियन धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है कि उनके आगमन में हम लोग बहुत सारे दिसंबर से शुरुआत कर देते हैं और उस आगमन के रूप में हम लोग कैरल सिंगिंग और उनकी तैयारी में जुट जाते हैं। और 25 तारीख को हम लोग उनके जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और हर एक जन का बर्थडे मनाया जाता है, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का जन्मदिन मनाया जाता है। उसको हम लोग क्रिसमस कहते हैं। और जब ईश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया, उस समय मनुष्य जाति ने, हमारे प्रथम माता पिता जो है आदम हेवा ने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया और वे ईश्वर से दूर चले गए। लेकिन पिता ईश्वर ने मनुष्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि मैं समय पर एक मुक्तिदाता को भेजूंगा और वे तुमको पाप से छुड़ाएगा। वैसे ही ईश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए मनुष्य को बचाने के लिए। और उसी समय को हम लोग कहते हैं जहाँ स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है, तो उसी को ही हम लोग क्रिसमस के रूप मनाते हैं। और इसका शुभ संदेश सर्वप्रथम गडेरे लोगों को दिया गया था, क्योंकि गडेरे लोग उस समय में उस समाज के तिरस्कृत लोग थे, लेकिन उन्हीं लोगों को ही ये शुभ संदेश सुनाया गया था। और यह हमें दर्शाता है कि ईश्वर सबों को एक नज़र से देखते हैं और वह सबों को प्रेम करते हैं। और जिस प्रकार पिता ईश्वर ने मनुष्य को प्रेम किया और उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, वैसे ही हम हर एक जन भी एक दूसरे को प्रेम करने बुलाए जाते हैं। वही है ये संदेश, हम लोग सबों को प्रेम करें, सबों को एक नज़र से देखें और दूसरों को परोपकार करें। वही है क्रिसमस का संदेश। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के जलालपुर में अपराध निरोधक कमेटी के लोगों द्वारा लगभग 200 जरूरतमंदों में कंबल बांटे गए और कोरोना काल के समय समाज के लिए अच्छे कार्य करने वाले लोगों को भी कमेटी ने सम्मानित किया। कंबल वितरण का ये कार्यक्रम अपराध निरोधक कमेटी के जिला उपमंत्री एजाज अहमद के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि कमेटी के लोगों द्वारा कई वर्षों से समाज सेवा का कार्य किया जा रहा है। इस कमेटी के कार्यों का लोग जमकर सराहना भी करते हैं। इस अवसर पर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। 100 लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम है। और कोरोना काल में जो लोगों ने अपराध निरोधक कमेटी के बैनर तले जो 45 दिनों का स्टॉल लगा था, मदद किया था, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। पुलिस व पशु चोरों के बीच मुठभेड़ हुई। पशु चोरों ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की। मुठभेड़ के दौरान 2 पशु चोर गिरफ्तार हुए। वहीं मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए दोनों पशु चोर
आसमा मोहम्मदाबाद उर्फ आशु निवासी गांव थितकी व वसीम निवासी थितकी। मुठभेड़ के दौरान पशु चोरों से पुलिस ने 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 1 चोरी की भैंस व 1 पिकअप गाड़ी बरामद की है। देवबंद पुलिस ने कुछ पशु तस्करों को मुठभेड़ के बारे में बात गिरफ्तार। ये थाना देवबंद में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जो रात्रि चेकिंग अभियान चला जा रहा है उसमें सराहनीय कार्य किया गया है। ये रणखंडी गांव के पास खेतों में एक पिकअप गाड़ी में कुछ लोग जो है ये एक भैंस को लाद रहे थे। उसी टाइम जो है पुलिस मौके पर पहुंच गई और इनको जो है मुठभेड़ में इनके द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें कि इनकी फायरिंग के जवाब में इनको पकड़ा गया साहस दिखाते हुए। और ये जो है इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उनसे पूछताछ करने पर पता चला है कि ये लोग कुटेसरा गांव से इस भैंस को चोरी करके लाए थे और इसको यहाँ जंगलों में छुपा रखा था और इसको ये लाद कर अब बेचने के लिए ले जा रहे थे। इसमें से हम लोगों ने जो और पूछताछ की तो इनके 2 अन्य साथी जो हैं वो मौके से भागने फरार हुए। इन लोगों पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सहारनपुर से सीनू संवाददाता मोनू की रिपोर्ट। हिंदू महासंघ भारत के महामंत्री योगी अलखनाथ आज देवबंद के महाकालेश्वर ज्ञान आश्रम में पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार एक अच्छा कार्य कर रही है, देश हित में कार्य कर रही है, प्रदेश हित में कार्य कर रही है और सनातन धर्म के हित में भी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर उनसे अच्छा कोई विकल्प हो तो उन्हें आजमा सकते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में उनका कोई विकल्प नजर नहीं आता। सर्वप्रथम भगवान गणेश की वंदना करने के उपरांत मैं इस स्थान पर पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के समाधि स्थल पर हमने उनको नमन किया, अर्चन किया और उनसे हमने ऊर्जा के लिए प्रार्थना की कि हम जो देश और धर्म बचाओ आंदोलन जो हमने शाकंभरी माता से शुरू किया है और अभी बाला सुंदरी माता जी के चरणों में हमने तंत्रोक्त हवन किया, होम किया, उसके पश्चात हमने पूज्य महाराज जी के चरणों से आशीर्वाद की प्रार्थना की कि हमें अपने जैसी ऊर्जा, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम प्रदान करें, उद्यम प्रदान करें कि हम इस कार्य को सबल बनाएं। और जिस प्रकार उन्होंने अनेक भूमिकाओं को न्याय देते हुए पराकाष्ठा को छुआ, उस प्रकार उनकी करुणा कृपा से हम भी सफल हों, हम भी प्रबल हों और देश धर्म के नारे को हम ऊंचे धरातल पर कीर्तिमान उसका स्थापित कर पाए। योगी जी के कार्यकाल को 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो क्या कहेंगे कार्यकाल के बारे? जब आपने ये प्रश्न पूछा तो मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी हो गया कि योगी जी के संगठन विश्व हिंदू महासंघ के वर्तमान में हम राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व निभा रहे हैं और इस प्रश्न का जब हम उत्तर देंगे तो उसी धरातल से देंगे। माननीय योगी जी हमारे पूज्य हैं, श्रद्धेय हैं, गुरु गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, हमारे प्रथम प्रातः स्मरणीय हैं, निसंदेह वो देश धर्म के एक धुरंधर योद्धा हैं। और हम ये कहेंगे कि यदि सनातन की रक्षा नहीं होगी तो निसंदेह देश नहीं रहेगा, तालिबान बन जाएगा। क्योंकि सनातन ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मोर, सांप, चूहे, सब जीव एक साथ रह सकते हैं, निर्भय होकर अपने परिवार का विस्तार कर सकते हैं और अपने जीवन को भोग सकते हैं। यदि तालिबानी व्यवस्था कहीं पे घुस गई तो वहाँ तो हमें सबको अपना सब कुछ छोड़ना होगा, अन्यथा तो मरना होगा। हमें ये निर्णय करना होगा कि अब अगर मूल्यांकन करते हैं योगी जी ने क्या किया तो वो हमारे मुंह से हम क्या करें। आप उत्तर प्रदेश के निवासी, आप जानते हैं कि सुरक्षा कितनी बढ़ गई, असुरक्षा का जो यहाँ पर व्यवहार होता था, बहन बेटियाँ सेफ हो गई हैं, सड़कों पे इस तरह के कोई असामाजिक तत्व या अब अपराधी जो हैं वो भागते फिर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। कई अपराधियों का सफाया भी कर दिया गया और कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, कई कुछ अच्छा हो रहा है और यदि अधिक और समय थोड़ा सा मिलता है तो और भी किया जाएगा। और हम ये कहते हैं कि यदि विकल्प। सहारनपुर से सीनू संवाददाता मोनू कश्यप की रिपोर्ट। भदोही पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 2 अदद अंतर्राष्ट्रीय टप्पेबाज लूट चोरी के अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 1 अदद ब्लैक ब्लू पल्सर मोटरसाइकिल,
पटना बिहार से चोरी की 1 अदद तमंचा, 315 बोर व 2 अदद जिंदा कारतूस, 315 बोर, 2 अदद फर्जी पते का आधार कार्ड, 3 अदद फर्जी नाम पता के मोबाइल, 1 अदद एक्टिवेटेड फर्जी सिम कार्ड बरामद, 1 अदद डिग्गी तोड़ने की मास्टर टी, 12,000 रुपए नकद बरामद कर लिए गए हैं। 20 दिसंबर को एक घटना घटित हुई थी थाना भदोही के अंतर्गत। एक पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं, वो पंजाब नेशनल बैंक से 2 लाख रुपए निकाल करके अपने घर जा रहे थे। रास्ते में कुछ काम से वो पोस्ट ऑफिस में रुक गए। उन्होंने अपना जो पैसा था वो थैले में रख करके मोटरसाइकिल बाइक के अपने हैंडल में टांग करके 2 मिनट को बैंक में गए, वापस आए तो उनका थैला गायब था। इस पर थाना भदोही में मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके बाद थाना अध्यक्ष भदोही और हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने इसको लग करके पूरे रास्ते का और बैंक से जहाँ तक वैसे उन्होंने कैश लिया था बैंक से, पूरे रास्ते को ट्रैक करके जहाँ जहाँ CCTV मिले उसको फुटेज को लिया। उस फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाई किया और फिर उन व्यक्तियों को ट्रैक किया, जिसमें धीरज यादव और अमित कुमार यादव, ये जनपद कटिहार बिहार के रहने वाले हैं। बेसिकली कंजर जाति के जो इस तरह के टप्पेबाजी की घटनाएं करने के लिए जाने जाते हैं, इनको गिरफ्तार किया और उनकी गिरफ्तारी के उपरांत जो है इनसे नगद कैश के रूप में 12,000 रुपये बरामद हुए और जो पैसे लूट उन्होंने गायब किए थे वो पैसे इन्होंने अपने परिजनों के अकाउंट में डाल दिए थे, जिसमें जो अमित यादव है इसकी पत्नी के खाते में 1,08,000 रुपया 21 तारीख में डिपॉजिट हुआ है और दूसरे के में भी पैसे डिपॉजिट हुए हैं, जिसको होल्ड करा दिया गया पुलिस द्वारा कि उसको पैसे को निकाल ना सके। इनके पोजीशन से जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है वो चोरी की मोटरसाइकिल है, वो उसके संबंध में पटना में मुकदमा पंजीकृत है। इनके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है, 3 मोबाइल नंबर बरामद हुए, 3 फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। इनमें से एक जो अमित यादव धीरज कुमार है, ये नेपाल में भी इसी तरह के मुकदमे में बंद हो चुका है और इनके खिलाफ जो है पटना में भी इस तरह का एक मुकदमा पंजीकृत है इस तरह के अपराध में। सर, जनपद में कितने दिन से लोग टप्पेबाजी कर रहे हैं? अभी ये जल्दी से अभी इंटर हुए थे, क्योंकि अगल बगल के जनपद में अभी थोड़े दिन पहले इस घटना से 3-4 दिन या 5 दिन पहले जो है सोनभद्र में एक घटना हुई थी। इसके संबंध में हमारे SP महोदय ने और सभी थानाध्यक्षों को सेंसिटाइज कर दिया था कि इस तरह की घटनाएं मूवमेंट हुआ है और फिर 2 दिन बाद अपने यहाँ घटना हुई थी। पर हमारे क्राइम ब्रांच की टीम ने और उन्होंने बहुत मेहनत से इनको ट्रैक किया और अरेस्टिंग की है। इसमें जो खास बात ये भी रही कि जिन कपड़ों में ये घटना किए थे, जिन कपड़ों में CCTVs में ये दिखे थे, उन्हीं कपड़ों में ये गिरफ्तार हुए। वही उसी कपड़ों के आधार पर इनका आइडेंटिफिकेशन हुआ था। जो इनके जो बाइक बरामद हुई है वो ऑलरेडी भी चोरी की है। भदोही से सीनू संवाददाता लोकेश वर्मा की रिपोर्ट। कंदवा ककरैत बकौड़ी गांव के मध्य कंदवा ककरैत मार्ग के किनारे झाड़ियों के बीच स्थित कुएं में शुक्रवार एक युवती का शत-विशत शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी होते ही आसपास के ग्रामीण भारी संख्या में जमा हो गए। साथ ही सैयद राजा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना देकर बुलाया। इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकाला और पंचायत नामक कर आत्म परीक्षण के लिए भेज आगे की कार्यवाही में जुट गई। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकती थी, लेकिन ग्रामीणों ने युवती की हत्या कर शव को कुएं में फेंके जाने की आशंकाएं जताई हैं। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। कुमारदुबी स्थित अपने आवास पर समाज सेवी पप्पू यादव की धर्मपत्नी मुखिया प्रत्याशी चंचली देवी ने शिवलीबाड़ी दक्षिण पंचायत क्षेत्र व आसपास क्षेत्र के गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच बढ़ती ठंड को देखते हुए कंबल का वितरण किया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर यह कार्य आगे भी जारी रहेगा। किस प्रकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया? बढ़ते ठंड को देखते हुए अपने आवास पर ज़रूरतमंद लोगों के बीच 250 कंबल का वितरण किया गया। आगे भी जरूरत पड़ने पर और कंबल वितरण किया जाएगा। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। महाराजगंज ब्लॉक लक्ष्मीपुर ग्राम सभा सोंदी के त्रियोगी का आरोप है कि हमारी माताजी मीरा देवी का पेट में ट्यूमर का ऑपरेशन के MC हॉस्पिटल महाराजगंज में किया गया, जहां पर डॉक्टर अन्विषिका श्रीवास्तव द्वारा घोर लापरवाही देखने को मिली। परिजनों का कहना है कि इलाज लगभग 63 दिन चला, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। दिन पर दिन
दर्द बढ़ता ही गया और बढ़ते हुए दर्द को देखते हुए परिजन ने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में ले गए, जहां पर MRI कराई तो पता चला कि MC हॉस्पिटल महाराजगंज में जो ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया उसमें डॉक्टर अन्वेषिका श्रीवास्तव की घोर लापरवाही असावधानी से ऑपरेशन करने के कारण पेट में ब्लड पट्टी, रुई व अन्य सामान छोड़ने के कारण ऐसा हुआ है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम त्रियु कुमार गौड़ है जी, आप कहाँ रहने वाले हैं? ग्राम सभा सोंदिला चिपको जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जी, आपके माता जी का इलाज कहाँ चल रहा था? मेरी माता जी का इलाज KMC हॉस्पिटल महाराजगंज में चल रहा था। जी, ऐसी क्या परेशानी हुई जो आपके माता जी का इलाज KMC अस्पताल में चल रहा था, जिनको लेकर के गोरखपुर जाना पड़ा, उसके विषय में कुछ बताएंगे? सर हमारी माँ को छोटा सा एक ट्यूमर था जी, इसी के लिए हम KMC हॉस्पिटल महाराजगंज में जी इलाज कराने के लिए ले गए थे। आपके माता जी क्या नाम है? श्रीमती मीरा देवी। जी जी हाँ, अब बताओ क्या दिक्कत थी? दिक्कत यह थी कि उनके पेट में छोटा सा एक ट्यूमर था जी, इसी के लिए KMC हॉस्पिटल महाराजगंज में जी ऑपरेशन कराने के लिए ले गए थे। जी, तो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद पेट में उनके दर्द और जैसे फूला फूला सा लग रहा था जी, दर्द बना रहता था। 63 दिन डॉक्टर को दिखाया KMC हॉस्पिटल में जी, तो मतलब कुछ बताते थे यही कि मतलब दर्द है ऐसे ठीक हो जाएगा जी। तो हम गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने MRI कराया। उस रिपोर्ट में यह पता चला कि उनके मतलब इलाज के समय उसमें कुछ छूट गया है। क्या क्या छूटा था उसमें? उसमें छूटा था, बोल रहे थे सर्जिकल ब्लेड और रुई जैसी सामान उसमें छूट गया था जी। उसी के कारण पूरा आसपास की जो मांस था वो सड़ चुका था जी। तो ऑपरेशन हुआ लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। लमसम 2 महीने तक वहां पर भी एडमिट रहे जी, लेकिन भारी नुकसान भी हुआ। उसके बाद मेरी माता बची भी नहीं। तो आपका कहना यही है कि KMC अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनके घोर लापरवाही की वजह से आपके माता जी की जो है जान चली गई। तो इस विषय में आप शासन प्रशासन से क्या मदद लेना चाहते हैं? मैं शासन प्रशासन से यही मदद लेना चाहता हूँ कि KMC हॉस्पिटल महाराजगंज पर पूरी तरह से जांच कराकर उस पर उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज मेरी माता जी को ऐसी घटना घटी, कल किसी को भी घटना एक घट सकती है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता रामकिशन की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोल्हुई क्षेत्र में स्थित कैनफाउंट एकेडमी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस डे। वहीं छोटे छोटे बच्चों ने सांता बन करके सबका मन मोह लिया। सभी हाउस के बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियों का प्रदर्शन किया। पूरे विद्यालय को क्रिसमस ट्री और बैलून से सजा दिया गया। कक्षा 9 की बच्ची ओजस्वी ने सांता बन करके सभी बच्चों को टॉफी बांटी। छोटे छोटे बच्चों ने ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण से बचने का भी एक संदेश अपने नाटक के माध्यम से दिया। विद्यालय में सभी हाउस के बच्चों में एक कंपटीशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें रेड हाउस के बच्चे विजयी रहे। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।